हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी जॉब के बारे में जहाँ पर जॉब करना मोस्टली फ्रेशर्स का ड्रीम होता है। तो अब आप ऐसी जॉब के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड तो होंगे ही। यस, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वो भी बिना स्किप किए, क्योंकि मैं जॉब के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या काम करना होगा और इसमें क्या सैलरी होगी। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्सिस बैंक की जॉब के बारे में। एक्सिस बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा, फिर भी मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक्सिस बैंक के बारे में शॉर्ट में बता देना चाहती हूँ। एक्सिस बैंक इंडिया के टॉप 25 वर्क प्लेसेस में से एक है। एक्सिस बैंक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एक्सिस बैंक के 2.5 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं और हर 50 इंडियन में से एक के पास एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या दोनों ही आपको मिल जाएंगे। इंडिया में एक्सिस बैंक के 120 SME सेंटर्स हैं, 4700 से भी ज्यादा ब्रांचेज हैं, 17,000 से ज्यादा ATM है, 2,200 से भी ज्यादा सिटीज में ये अवेलेबल है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस जॉब में डेजिग्नेशन क्या होगी और रोल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सिस बैंक हायर कर रही है असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए। रोल होगा ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर का काम क्या होता है। ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर के मेन 2 काम है। नंबर 1 सेल, नंबर 2 कस्टमर सर्विस। सेल्स में वो नए कस्टमर ऐड करता है, चाहे तो वो रेफरल के थ्रू हो या प्रोडक्ट अपसेल करके भी हो सकते हैं, क्रॉस सेल करके भी हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। नंबर 1 प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सोल्यूशन टू एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग दूसरे फाइनेंशियल सॉल्यूशंस बताते हैं। नंबर 2 डीपन एंगेजमेंट विद एग्जिस्टिंग कस्टमर। बैंक के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं उनके साथ अपना एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड कॉल करके हो, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड फीडबैक लेकर हो। मीन्स वो अपने कस्टमर को एंगेज रखते हैं, जिससे वो एक्सिस बैंक को छोड़कर किसी दूसरे बैंक की सर्विस ना ले। नंबर 3 इंट्रोड्यूस एग्जिस्टिंग कस्टमर टू डिजिटल बैंकिंग। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं उनको वो डिजिटल बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कस्टमर को इजी रहे, वो घर बैठ के ही अपने सारे काम कर सकता है। प्रोसेस कस्टमर ट्रांजैक्शन विद इन डिफाइंड टैट। कस्टमर ट्रांजैक्शन के लिए बैंक में जो भी टैट डिफाइंड है उसके अंदर ही काम करने की कोशिश करते हैं। और अब हम बात करेंगे लोकेशन की। तो ये जॉब 5 स्टेट्स में अवेलेबल है। तो हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं वो 5 स्टेट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान। इन लोकेशन के आसपास 50 किलोमीटर की दूरी तक के एरिया को कवर करेंगे और इन 5 स्टेट्स में पर स्टेट 300 वैकेंसी अवेलेबल है। इस जॉब के बारे में जानकर आप जानना चाहेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेक्शन होने के बाद का प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन होने के बाद में NIIT यूनिवर्सिटी नीमराना में 4 मंथ की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको 5,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा फूड मिलेगा और एकोमोडेशन मिलेगा और आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस खुद ही बियर करने होंगे। 4 मंथ की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होने के बाद में आपकी 3 मंथ की इंटर्नशिप होगी, जिसमें स्टाइपेंड होगा 24,491 रुपीज पर मंथ और जो भी आपको ब्रांच एलोकेट होगी उस ब्रांच में आपकी इंटर्नशिप होगी। 3 मंथ की इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद में आपको 5 मंथ की ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, जिसमें आपको फुल सैलरी मिलेगी और ये ट्रेनिंग आपकी एक्सिस बैंक की ब्रांच पर ही होगी। 5 मंथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बाद में आपको डेजिग्नेशन असाइन होगी असिस्टेंट मैनेजर की और आपका रोल होगा ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर की, जिसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। इसके अलावा आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस JD को भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद एनी स्ट्रीम। जिसने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से की हो बट उसके मिनिमम 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। बट ग्रेजुएशन रेगुलर मोड में होनी चाहिए और गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं, कोई भी किसी भी स्ट्रीम का, किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी एरिया का एक्सपीरियंस वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्सपीरियंस 0 to
2 इयर्स ही होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस जॉब के लिए इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पर 2 लेवल में इंटरव्यू होगा। लेवल 1 में आपका चेक करेंगे रीजनिंग एबिलिटी, रिटन इंग्लिश एंड लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन असेसमेंट होगा। लेवल 2 में होगा वीडियो इंटरव्यू जो AI ड्रिवन होगा, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी होगा, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस और कॉम स्किल्स ही चेक करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो का मोस्ट अवेटेड पार्ट, वो है सैलरी। आप सैलरी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस जॉब की सैलरी क्या होगी, क्योंकि एक रेप्यूटेड बैंक में एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस मुश्किल जॉब को आसानी से कैसे पाना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन करें और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस जॉब के लिए एक्सिस बैंक ने क्या सैलरी डिसाइड की है। तो आइए मैं आपको सैलरी विद ब्रेकअप बताने जा रही हूँ। ये CTC है, बैंक ने पर ईयर की कैलकुलेट की है, तो आप पर मंथ की सैलरी इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। टोटल पे डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू मंथली सैलरी। इस जॉब के बारे में जानने के बाद अब आप ये जानना चाहेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जिसके थ्रू आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आगे की पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे इस जॉब को आप पा सकते हैं। एक रेप्यूटेड बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पाना बहुत ही मुश्किल काम है, बट RM ग्लोबल कंसल्टिंग ने इस मुश्किल काम को बहुत ही आसान कर दिया है। थैंक यू।